ओम नमः शिवाय। आप सभी पर भोलेनाथ की कृपा बनी रहे। सावन का पवित्र महीना प्रारंभ हो चुका है और जो भी भोलेनाथ के सच्चे भक्त हैं वे इस महीने में भगवान की पूजा करके कथाओं का श्रवण करते हैं। तो प्रिय श्रोताओं, हमारे चैनल पर रोज सुबह के समय सावन मास महात्म की कथाएं श्रवण कराई जा रही हैं। अगर आपको ये सब कथाएं सुनना पसंद हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि सभी कथाएं आपको समय से प्राप्त हो सके। प्रिय श्रोताओं, आज की कथा में हम आपको सुनाएंगे जीवंत का व्रत की कथा। शंकर भगवान कहते हैं, हे सनत कुमारो, इसके बाद अब मैं शुक्रवार व्रत का आख्यान करूंगा जिसे सुनकर मनुष्य संपूर्ण आपदा से मुक्त हो जाता है। लोग इससे संबंधित एक प्राचीन इतिहास का वर्णन करते हैं। पांडव वंश में उत्पन्न एक सुशील नामक राजा था। अत्यंत प्रयत्न करने पर भी उसे कोई पुत्र की प्राप्ति न हो सकी। उसकी सर्वगुण संपन्न सुगेशी नामक भार्या थी। उसे संतान न हुई तब वह बड़ी चिंता में पड़ गई। तब स्त्री प्रभाव के कारण अति साहस युक्त मनमानी अपने मासिक धर्म के समय प्रत्येक महीने के वस्त्र के टुकड़ों को अपने उदर पर बांधकर उदर को बना लिया और अपनी प्रसूति का अनुकरण करने वाली किसी अन्य गर्भणी स्त्री को ढूंढने लगी। देवयोग से उसके पुरोहित की पत्नी गर्भवती थी। तब कपट करने वाली राजा की पत्नी ने किसी प्रसव कराने वाली को इस कार्य में लगा दिया और उसे एकांत में बहुत धन देकर वह रानी चली गई। इसके बाद रानी को गर्भणी जानकर राजा ने उसका पुंसवन और अनबोलन संस्कार किया। 8वां महीना होने पर सीमंतोयन संस्कार के समय राजा अत्यंत हर्षित हुए। इसके बाद उस पुरोहित पत्नी का प्रसव काल सुनकर वह रानी भी उसी के समान सभी प्रसव संबंधी चेष्टाएं करने लगी। पुरोहित की पत्नी क्योंकि पहली बार गर्भवती थी, अतः प्रसूति कार्य के प्रति वह अभिज्ञ थी और केवल प्रसव कराने वाली दाई से ही करने में स्थित थी। तो उस दाई ने पुरोहित पत्नी के साथ छल करते हुए उसके नेत्रों पर पट्टी बांध दी और प्रसव के समय उसके पैदा हुए पुत्र को किसी के हाथ से रानी के पास पहुंचा दिया। इस बात को कोई भी नहीं जान सका। इसके बाद रानी ने उस पुत्र को लेकर एक घोषणा कर दी कि मुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। इन सब के बाद दाई ने पुरोहित की पत्नी की आंखों से पट्टी खोल दी। दाई अपने साथ मांस का एक पिंड लाई थी और उसमें वह उसे दिखा दिया कि उसके सामने आश्चर्य तथा दुख प्रकट करने लगी कि यह कैसा अनिष्ट हो गया और कहने लगी कि अपने पुरोहित पति से इसकी शांति जरूर करवा लेना। कहने लगी कि संतान नहीं हुई कोई बात नहीं, पर तुम जीवित हो, यह सबसे अच्छी बात है। इस पर पुरोहित पत्नी को अपने प्रसव के स्पर्श चिंतन से बहुत संदेह हुआ। भगवान बोले, राजा ने पुत्र जन्म का समाचार सुनकर जात कर्म संस्कार कराया और ब्राह्मणों को हाथी घोड़े तथा रथ आदि प्रदान किए। राजा ने कारागार में सभी बड़ी कैदियों को प्रसन्नता पूर्वक मुक्त करा दिया। उसके बाद राजा ने सूतक के अंत में नामकर्म तथा अन्य सभी संस्कार किए। उन्होंने पुत्र का नाम प्रियव्रत रखा। हे सनत कुमारों, श्रावण मास के आने पर पुरोहित की पत्नी ने शुक्रवार के दिन भक्ति पूर्वक देवी जीवंतिका का पूजन किया। दीवार पर अनेक बालकों सहित देवी जीवंतिका की मूर्ति बनाकर पुष्प तथा माला से उसकी पूजा करके गोधूम की पीठ के बराबर 5 दीपक उनके सम्मुख जलाए और स्वयं भी गोधूम का चूर्ण भस्म किया और उसकी मूर्ति पर चावल फेंका और कहा, हे जीवंतिका, हे करुणान्वय, जहाँ भी मेरा पुत्र विद्वान हो आप उसकी रक्षा करना। यह प्रार्थना करके उसने कथा सुनकर यथाविधि नमस्कार किया। तब जीवंतिका की कृपा से वह बालक दीर्घ आयु को हो गया और वे देवी उसकी माता की श्रद्धा भक्ति के कारण दिन रात उस बालक की रक्षा करने लगी। इस प्रकार कुछ समय बीत जाने पर राजा की पत्नी की मृत्यु हो गई। तब पितृभक्त उनके पुत्र ने उनकी पारलौकिक क्रिया संपन्न की। इसके बाद मंत्रियों तथा पुरोहित ने प्रियव्रत को राज पर अभिषिक्त किया। तब कुछ वर्षों तक प्रजा का पालन करके तथा राज भोग कर वह पितरों के ऋण से मुक्ति के लिए गया। राज का भार वृद्ध मंत्रियों पर भक्ति पूर्वक सौंपकर और स्वयं के राजा होने का भाव त्याग कर उसने काप्रशिष्ट का वेश धारण कर लिया और गया के लिए प्रस्थान किया। मार्ग में किसी नगर में किसी गृहस्थ के घर में उन्होंने निवास किया। उस समय उस गृहस्थ की पत्नी को प्रसव हुआ था। उसके पहले षष्ठी देवी ने उनके 5 पुत्रों को उत्पन्न करने होने के 5वें दिन मार दिया था।
यह राजा भी उस समय 5वें दिन ही वहाँ गया हुआ था। रात में राजा के सो जाने पर उस बच्चे को ले जाने के लिए षष्ठी देवी आ गई। जीवंतिका देवी ने उस षष्ठी देवी को यह कहकर रोका कि राजा को लांग कर मत जाओ। तब जीवंतिका के रोकने पर वह षष्ठी जैसी आई थी वह वैसे ही चली गई। इस प्रकार उस गृह स्वामी ने उस बालक को 5वें दिन जीवित रूप में प्राप्त किया। ये लोग इतने प्रभाव वाले हैं। यह देखकर उस गृहस्थ ने राजा से प्रार्थना की कि हे राजन, आपका निवास आज के लिए ही मेरे घर में हो। हे प्रभु, आपकी कृपा से मेरा यह छठा पुत्र जीवित रह गया है। इसके लिए प्रार्थना करने पर करुणा निधि उस राजा ने कहा कि मुझे तो गया जाना है। तो राजा गया के लिए प्रस्थान कर गए। वहाँ पिंडदान करते समय विष्णुपद वेदी पर कुछ अद्भुत घटना हुई। उस पिंड को ग्रहण करने के लिए 2 हाथ निकल कर आए। तब महान विषय युक्त राजा संशय में पड़ गए और पुनः पिंडदान कराने वाले ब्राह्मण के कहने पर उन्होंने विष्णुपद पर पिंड रख दिया। इसके बाद उन्होंने किसी ज्ञानी तथा सत्यवादी ब्राह्मण से इस विषय में पूछा। तब उस ब्राह्मण ने उनसे कहा कि ये दोनों हाथ आपके पितर के हैं। इनमें संदेह हो तो घर जाकर अपनी माता से पूछ लीजिए, तब वह बता देगी। तब राजा चिंतित हुए तथा दुखी हुए और मन में अनेक बातें सोचने विचारने लगे। वे यात्रा करके पुनः वहां गए जहां वह बालक जीवित था। उस समय भी उस स्त्री को पुत्र उत्पन्न हुआ था और वह उसका 5वां दिन था। वह जो दूसरा पुत्र हुआ था उसे लेने रात में फिर वही षष्ठी देवी आई। तब जीवंतिका के द्वारा रोके जाने पर उस षष्ठी देवी ने उनसे कहा, इसका क्या ऐसा कृत्य है, अथवा क्या इसकी माता तुम्हारा व्रत करती है जो तुम दिन रात इसकी रक्षा करती हो। तब षष्ठी का यह वचन सुनकर जीवंतिका ने धीरे से मुस्कुराकर उसका सारा कारण बताया। एक समय राजा सैन का बहाना बनाकर वास्तविकता जानने के लिए जाग रहा था। अतः उन्होंने जीवंतिका और षष्ठी देवी दोनों की बातचीत सुन ली। जीवंतिकी ने कहा कि हे षष्ठी, श्रावण मास में शुक्रवार को इसकी माता मेरे पूजन में रत रहती है और व्रत के संपूर्ण नियम का पालन करती है। वह सब मैं आपको बताती हूँ। वह हरे रंग का वस्त्र तथा कंचुकी नहीं पहनती और हाथ में उस रंग की चूड़ी भी नहीं धारण करती। वह बालक के धोने के जल को कहीं नहीं लांघती, हरे पत्तों के मंडप के नीचे नहीं जाती और हरे वर्ण होने के कारण करेले का साग भी वह नहीं खाती है। यह सब मेरी प्रसन्नता के लिए करती है, अतः मैं उसके पुत्र को किसी को मरने नहीं दूंगी। यह सब सुनकर राजा प्रियव्रत अपने नगर को चले गए। उनके देश के सभी नागरिक स्वागत के लिए आए। तब राजा ने अपनी माता से पूछा, हे माता, क्या तुम जीवंतिका देवी का व्रत करती हो? उस पर उसने कहा कि मैं तो इस व्रत को जानती भी नहीं हूँ। इसके बाद राजा ने गया यात्रा का समुचित फल प्राप्त करने के लिए ब्राह्मण तथा सुवासिनियों स्त्रियों को भोजन कराने की इच्छा से उन्हें निमंत्रण किया और व्रत की प्रतीक्षा करने के लिए सुवासिनियों को वस्त्र, अशोक तथा कंकड़ भेजकर कहलाया कि आप सभी को भोजन के लिए राजभवन में आना है। तब पुरोहित की पत्नी ने दूत से कहा कि मेरे हरे रंग की कोई भी वस्तु ग्रहण नहीं करती हूँ। राजा के पास जाकर दूत ने उनके द्वारा कही गई बात राजा को बता दी। तब राजा ने उनके लिए ही सभी रक्तपूर्ण के शुभ परिधान भेजे। वह सब धारण करके वह पुरोहित पत्नी भी राजभवन में गई। राजभवन में पूर्वी द्वार पर चावलों के धानों का जल पड़ा देखकर और वहां हरे रंग का मंडप देखकर वह दूसरे द्वार से चली गई। तब राजा ने पुरोहित की पत्नी को प्रणाम करके इस नियम का संपूर्ण कारण पूछा। इस पर उसने उसका कारण शुक्रवार का व्रत बताया। उस प्रियव्रत को देखकर उसके दोनों स्तनों से बहुत दूध निकलने लगा। दोनों वक्ष स्तनों से उस राजा को दूध की धारा से पूर्ण रूप से सिंचित कर दिया गया। मैं विष्णुपति पर निकले दोनों हाथों जीवंतिका और षष्ठी दोनों देवियों के वार्तालाप तथा पुरोहित पत्नी के स्तनों से दूध निकलने के द्वारा राजा को विश्वास हो गया कि मैं इसी का पुत्र हूँ। इसके बाद पालन पोषण करने वाली माता के पास जाकर विनम्रता पूर्वक उन्होंने कहा, हे माता, डरो मत, मेरे जन्म का वृत्तांत सत्य सत्य बता दो। यह सुनकर सुंदर केशों वाली रानी ने सब कुछ सच सच बता दिया। तब प्रसन्न होकर उन्होंने जन्म लेने वाली माता पिता को नमस्कार किया और संपत्ति से वृद्धि को प्राप्त कराया। वे दोनों भी परम आनंदित हुए। एक दिन राजा प्रियव्रत ने रात में ही देवी जीवंतिका से प्रार्थना की, हे जीवंतिकी, मेरे पिता तो
ये हैं तो फिर गया में वे दोनों हाथ कैसे निकल आए थे? तब देवी ने सपन में आकर संशय का नाश करने वाला वाक्य कहा, हे प्रियव्रत, मैंने तुम्हें विश्वास दिलाने के लिए यह माया की थी, इसमें कोई संदेह नहीं है। हे सनत कुमार, यह सब मैंने आपको बता दिया। श्रावण मास में शुक्रवार के दिन इस व्रत का अनुष्ठान करके मनुष्य सभी मनोरथों को प्राप्त कर लेता है।